नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। जैसा कि हमने कहा था कि पहले वीडियो में हमने बताया था कि इस बार हम चर्चा करेंगे कि भारत में कितने धार्मिक स्थल हैं, कितने जो अस्पताल हैं, कितने शैक्षणिक संस्थान हैं, कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने जो हैं डॉक्टर्स हैं। और ये सब इन मूल चीज़ों पे हमने बात करनी है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो भटकाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले हम जो एक किताब का सहारा ले रहे हैं, संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर बहुत विख्यात जो साहित्यकार हुए हैं देश के, तो उनके लिखी हुई किताब है। तो उनसे हम जन संरचना को समझना चाहते हैं भारत की। तो उनके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने पहले ही मतलब प्रकरण में जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है, किताब जो लिखी है, उनके पहले प्रकरण में लिखा है कि सबसे पहले आने वाले यहाँ भारत में थे लगभग 10,000 साल पहले, वो थे निग्रो, फिर ऑस्ट्रिक आए, फिर द्रविड़ आए। द्रविड़ों को भी वो बाहर से आया हुआ माना मानते हैं, उनको मूल या नेटिव नहीं मानते। ये मैं बात कर रहा हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी की। और उसके बाद आए आर्य, फिर आए यूनानी आए, शुचि आए, शक आए, हूण आए, आभीर आए, मंगोल जातियां। ये सब की सब वो जातियां हैं जो कि इस्लाम से पहले भारत में आ चुकी थी। तो भारत के जन संरचना को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि वर्चस्व की, यहाँ पे नस्ल के वर्चस्व की कोई गुंजाइश है नहीं, जो कि आज हमें देखने को मिल रही है कि हिंदू हिंदू करके ये सब कुछ हो रहा है। करो भाई, जरूर करो, जिसका जितना जोर लगता है वो जरूर लगाए। लेकिन अब सवाल ये है कि अब हमें समझना है कि ये हिंदू हिंदू करके हमें किस दिशा में ले जाया जा रहा है। और हम समझेंगे कि हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, क्योंकि लगभग 2%, 2.25% के करीब हैं जो क्रिश्चियंस हैं, जिनको 2-2.25 करोड़ की आबादी है, इतना ही लगभग सिखों की है। और 20-22 करोड़ के करीब आपके मुस्लिम हैं। मुख्य ये जो धर्म है, रिलीजन है, इनकी हम जो धार्मिक स्थल हैं इनको भी, और अपने हिंदुओं के भी, हम मंदिरों के भी हम संख्या पे बात करेंगे। तो उसके लिए हमने जो अलग अलग सोर्सेज हैं उनकी हमने जो मदद ली है उसकी हम आपको जिक्र कर दें। दी गॉड मार्केट, ये है मीरा नंदा की लिखी हुई किताब है। हम इसकी मदद से आपको बहुत सी बातें जो साझा करेंगे, जानकारी। और इंडिया, यहाँ इसमें लिखा है कि हाउ ग्लोबलाइजेशन इज मेकिंग इंडिया मोर हिंदू, यानी जो वैश्वीकरण है, जो बाजार है, ये किस तरह से हिंदू जो है अधिक हिंदू बना रहा है। इस बाजार की भी हमने महत्वपूर्ण भूमिका समझनी है, क्योंकि एक वीडियो में हम सब कुछ नहीं बयान कर सकते। लेकिन इसके साथ ही अब हमें Quora.com है एक, उसके अनुसार 2022 तक जो है 6,49,000 मंदिर भारत में है। और ये 6,49,000 मंदिर बताए गए हैं। सबसे ज्यादा मंदिर हैं वो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मंदिर हैं, जिनकी संख्या है 79,658, और ये लगभग 68% बैठता है जो कुल मंदिरों का। खैर, ये एक बात है। अन्य राज्यों के मंदिरों की भी हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है जी। और अब जो जानकारी महत्वपूर्ण आपसे साझा करनी है वो है कि 55,000 जो है ये मुस्लिम जो समुदाय है, इसकी 55,000 मस्जिदें हैं देश में, और 28,000 है गिरजाघर। 15 मार्च 2024 तक 7,657 गुरुद्वारे थे, है मतलब आज की डेट में। अब हम गुरुद्वारों की भूमिका की जब बात करते हैं तो कोविड में देखो कि किस तरह से गुरुद्वारों की भूमिका सामने आई, और किस तरह से वो लंगर और दुनिया भर के गैस के सिलेंडर वगैरह ये सब दिए जा रहे हैं, और मंदिरों की संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं। और मानवता के नाम पर क्या हो रहा है, इसको भी हमें समझना है। तो जब हम प्रांत वाइज बात करते हैं कि मंदिरों की, तो 12 राज्यों में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, ठीक है जी। महाराष्ट्र में 77,283 हैं, कर्नाटक में 61,231 हैं, वेस्ट बंगाल में 53,658 हैं, गुजरात में 49,995 हैं, और आंध्र प्रदेश में 47,152, और राजस्थान में 39,392, और यूपी में 37,518, तेलंगाना 28,312, एमपी 27,947, केरला में है 22,931। तो ये अगर औसत देखें तो प्रति लाख 53 मंदिर बैठते हैं। तो जो तमिलनाडु है ये सबसे ज़्यादा मंदिर यहाँ पर है। अभी हम दिल्ली या हिमाचल प्रदेश वगैरह ये इनमें काउंट नहीं हुआ, लेकिन हमने उन राज्यों को गिना है जिनमें सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, और वो 12 राज्यों के हमने आपसे ये थोड़ा साझा किया है जानकारी। दूसरा, जितनी भी जो धार्मिक हमारी जो क्रियाकलाप हैं,
हम ईश्वर की बंदगी करते हैं, चर्च जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिदें जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, गुरुद्वारे गए, लेकिन ये हमें आंतरिक शांति के लिए, एक मानसिक शांति के लिए तो हम सही मान सकते हैं इनको एक हद तक, लेकिन कुल व्यवस्था जब देश में चलती धरती पर हम कर रहे हैं, हम राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये जो क्रियाकलाप है, धार्मिक क्रियाकलाप कहें या आध्यात्मिक क्रियाकलाप करें, ये बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि जो व्यवहारिकता है, जो आध्यात्मिक की व्यवहारिकता है, जो मानवता की व्यवहारिकता है, या यूं कहें कि राजनीतियों की जो व्यवहारिकता है, इससे ये सब इतर होता है। ये आंतरिक उसके लिए प्रेरणा हमें ज़रूर देते हैं कि हमें सही रास्ते पे चलना चाहिए, सही सोचना चाहिए, लेकिन व्यवहारिकता जो है, ये राजनीतिक व्यवहारिकता कहें, सामाजिक व्यवहारिकता कहें, आर्थिक व्यवहारिकता कहें, ये सब कुछ इसके इतर है, सबसे अलग है। सवाल क्रिटिसिज्म का नहीं है यहाँ पर, सवाल ये है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर कोई इसको आलोचना समझता भी है तो ये उस पर निर्भर करता है। अच्छा, एक और है सेकेंडरी स्कूल easysschooling.com। इसके अनुसार हम स्कूलों की अगर बात करते हैं तो 2021-22 तक ये आप समझिए कि 14,79,115 स्कूल अस्तित्व में है। 5.5% जो है ये प्राइवेट स्कूलों में वृद्धि हुई थी 2021-22 में, और 45,000 जो बोर्डिंग स्कूल हैं कुल संख्या का। जब हम प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं तो उसमें सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी सहायता प्राप्त ये दोनों शामिल हैं। गैर सरकारी सहायता सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं वो 60,000 हैं लगभग, जबकि 4,40,000 जो है वो जो ये अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल है, जो जिनको आप अफोर्ड कर सकते हो, ये अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल हैं, ये है 60,000। तो कुल संख्या हमने आपको बता दी है कि 14,89,115 स्कूल। ये स्कूलों की बता दी, मंदिरों की बता दी, धर्मस्थलों की बता दी। और आगे आप देखो शिक्षकों की बात करते हैं, लगभग 97 लाख शिक्षक हैं, ठीक है जी। वहीं विद्यार्थियों की संख्या है 26.5 करोड़। संख्या शिक्षकों की 97 लाख, 26 करोड़ संख्या विद्यार्थियों की, जिसमें जिन्हें आप कह सकते हो महिला भी कह सकते हो, और इनको लड़कों की लड़के लड़की दोनों छात्र छात्राएं, आप यूं समझ लीजिए दूसरे शब्दों में। और ये है, यहां केवल स्कूली स्तर की बात हो रही है। यहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या है 12,34,000। इसके विपरीत शहरों में अगर जाते हैं तो शहरों में स्कूलों की संख्या है 2,54,000, ठीक है जी। और इसकी सोर्स हमने आपके साथ साझा की है कि ये है easyschooling.com, आप देख सकते हैं, खुद भी देख लीजिए, ठीक है जी। और इनमें से जो सक्रिय शिक्षकों की संख्या हमने टोटल बताई थी 97 लाख, जो सक्रिय हैं, जो काम पे कह लो जो सक्रिय हैं, वो 55,07,123 जो है, जो शिक्षक हैं ये सक्रिय हैं, यानी काम पर कह लो या काम करने वाले कह लो। इनमें से 48.76 लाख महिला शिक्षक हैं, और 46.30 लाख ये पुरुष है। महिला पुरुष जो है, यहाँ पे जेंडर का भेद बताते हुए हमें जो टीचर हैं और दूसरे शिक्षिका हैं जो हैं, उनकी बात हो रही है। भारत में कुल जो नामांकित जो है, जिसे रजिस्टर्ड विद्यार्थियों की संख्या हम आपको 26,52,35,830 है, ठीक है जी। जिनमें छात्राएं 12.73 करोड़ हैं, और जो लड़कों की बात करें तो 13.79 करोड़ ये छात्र हैं। ये आंकड़ा हम आपके साथ जो है 2021 तक का प्रस्तुत कर रहे हैं। उससे आगे पीछे थोड़ा बहुत 2-3 साल में जो कुछ बड़ा होगा वो अलग बात है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि उसका आंकड़ा हमारे पास फिलहाल नहीं है। माध्यमिक स्कूलों में 70.56% जो विद्यार्थी हैं वो नामांकित, ठीक है जी। अब एक सोर्स है हमने जिसको खंगाला, वो है statista.com। इसके अनुसार 2025 तक देश में 45,000 जो कॉलेजों की संख्या, क्योंकि वो तो स्कूली स्तर पर आ गई, अब हम जो हायर एजुकेशन की बात करें तो 45,000 जो है कॉलेज की संख्या, 1200 विश्वविद्यालय। तो 1200 तो हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं, यानी 1200 विश्वविद्यालय हैं, 45,000 कॉलेज हैं, ठीक है। और इनमें भी 65.3% जो कॉलेज हैं वो प्राइवेट हैं, और अनएडिड जो संख्या है वो 21.1 से कुछ ज़्यादा है सरकारी कॉलेजेस की अनएडिड।
अगर विद्यार्थियों की संख्या का अनुमान का लगाएं तो वो 21-22 तक जो है 4.33 करोड़ जो कॉलेज तक जाते हैं। 26 करोड़ से ज़्यादा की संख्या हमने स्कूली तक बताई थी, और ये मात्र 4-4.25 करोड़ जो है हायर एजुकेशन तक जाते हैं। अब इसके बरक्स हम देखते हैं कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE, इसके द्वारा 2020 तक का अगर हम देखें तो 15,51,070 इसमें प्राध्यापक कह सकते हैं, प्रोफेसर कहिए या फैकल्टी कहिए, जो भी आप कहना चाहे आप कहिए। अब यहाँ देखिए कि कहाँ 4.33 करोड़ विद्यार्थी हैं, यानी स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले कॉलेज में, और एजुकेशन इनको देने के लिए प्रोफेसर्स की अगर संख्या कहें तो 15,51,070 डिवाइड आप करते रहना। ठीक है जी। और अब बारीकी से अगर और भी साझा हम इसको करना चाहें, ये जानकारी भी, इनकी प्रतिशत भी बता दें, तो 200 पर भी 0.5 कितनी बैठेगी आप निकाल लेना प्लीज़, क्योंकि गलत हो सकता है कि ये बहुत बारीकी चीज़ें हैं, तो इसके लिए हमें समय चाहिए होगा, हम आगे जिक्र करेंगे इसका। लेकिन फिलहाल हम मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि अनुपात देखिए क्या है। 4.25 करोड़ के करीब 4.33 करोड़ स्टूडेंट्स हैं कॉलेज गोइंग, 26 करोड़ से ज़्यादा है स्कूल गोइंग है। ठीक है जी। अब इनको आप डिवाइड करते रहना क्या औसत बैठेगी। आइए अस्पताल की भी जरा हम स्थिति देख लें। मैं फिर कह दूं कि 145 करोड़ के करीब हमारी आबादी है। अस्पतालों की स्थिति थोड़ा सा यहाँ पे विरोधाभास ये है कि मेरे पास जो किताब है मीरानंदा की, ये 2009 तक 75,000 अस्पताल बता रही है, और मेरे बता रही किताब के अनुसार हमें पता चलता है। और वहीं एक और जो अन्य सोर्स से अगर हम बात करते हैं तो उसमें लगभग जो है 70,000 के करीब है। ये है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स टाइम। अगर हम देखते हैं, इसकी एक रिपोर्ट है, आप देखोगे 29 नवंबर 2024 की, तो इसको खंगालते हैं जब तो पता चलता है 70,000 अस्पताल हैं, जबकि 2009 तक जो मीरानंदा है वो 75,000 कह रही है। अब 5,000 का क्या डिफरेंस है मैं नहीं जानता इसके, तो ये हम तो सोर्स के अनुसार ही बता रहे हैं, जिसमें 37% जो है वो सरकारी हैं और 63% प्राइवेट है। इसके विपरीत मीरानंदा की जो पुस्तक हमने बताई द गॉड मार्केट, उसका हमने जिक्र कर ही दिया आपके सामने। thehindu.com के अनुसार 13,86,145 हमारे पास डॉक्टर हैं। 145 करोड़ की आबादी है, 70, 72, 75 जो भी ये हजार जो है ये अस्पताल हैं, और इनमें रजिस्टर्ड जो डॉक्टर हैं एलोपैथिक के वो हैं 13,86,145, और आयुष के हैं वो थोड़ी उनकी संख्या है 6-6.25 लाख, वो भी है अलग से। ठीक है जी। अब यहाँ पर लगा लीजिए कि आए दिन दुहाई दी जाती है, जिसको देखो बीपी हाई हो रहा है तो ये करो, ये हाई हो रहा है तो ये हो रहा है, कैंसर फैल रहा है तो ये करो, ये बीमारी फैल रही है तो ये करो। भाई ये क्यों नहीं कहते हो कि समाज बीमार क्यों हो रहा है? 6.5 लाख आपके पास मंदिर हैं, इतने धर्मस्थल हैं, दूसरे तीसरे हैं, फिर भी बीमार पड़ रहे हो। भगवान क्यों नहीं आ रहा सहायता के लिए? या सरकार क्यों नहीं कहती? औसत निकालो ना। 145 करोड़ के अंदर 70-75 आपके पास अस्पताल हैं, और उसमें कुल 13,80,000 14 लाख मान लो, 14 से 20 लाख डॉक्टर मान लो, 20 लाख को 145 में डिवाइड कर लो। सारा समाज बीमार ना हो हम कहते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में, करोड़ों में अगर जरूरत पड़ जाती है, 145 तो कभी भी नहीं होंगे लेकिन बीमार एक साथ, लेकिन जब अगर जरूरत पड़ जाती है, करोड़ों में जरूरत पड़ती है, किस तरह से मैनेज करोगे? तो मित्रों, हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप राजनीति को समझो। राजनीति को समझने के लिए अर्थनीति पर भी आपको जोर देना होगा। इससे पहले हमने बजट पर वीडियो बनाया था, इसके अलावा भी बना चुके हैं। और एक हम आपको जानकारी और दे दें, मेरे पास एक किताब और है, वो है पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके। ये लिखी है फ्रांसिस फुकुयामा, ये अमेरिका के राजनीतिज्ञ हैं और राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। इनकी लिखी हुई किताब है। इन्होंने एक बहुत बड़ा तथ्य, इसके कोई डिटेल पे हम बात आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि जो बात हम कहने जा रहे हैं। इन्होंने एक चेतावनी दी है कि मान लिया पूंजीपति को ये अपने आप पे गुमान है, ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के ऊपर बोल रहे हैं कि मान लिया ये गुमान है पूंजीपति को कि मेरे पास तो पैसा है और मैं यानी प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के आधार पर मशीनें लगाकर जो सरप्लस है मैं उनकी छटनी कर दूंगा, ले ऑफ कर दूंगा। बेशक कर दो। अब होगा क्या कि जब प्रोडक्शन एक्सेस होगी उसका क्या करोगे? जो ले ऑफ हो गया, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनकी जेब में पैसा भी नहीं होगा। पैसा नहीं होगा तो उत्पाद वो खरीद नहीं सकेगा, और पूंजीपति भी इतना जब सरप्लस उत्पाद हो जाएगा तो वो भी नहीं खरीद सकेगा। ये बयान किया गया इस किताब के अंदर, और ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है कि
एक तरफ सरप्लस आपका प्रोडक्शन हो जाएगी और आप माइनस में कर दोगे श्रमिकों को, नौकरियां आपके पास होनी नहीं देने को, क्योंकि आपने कटौती करनी है उनकी क्षमता पर, कटौती करनी है उनके वेजिस को लेकर, और दुनिया भर के आपने आड़ ले लिए। ये पैसे वालों का सिद्धांत है, पैसे वालों की सोच है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप समझिए कि आप धार्मिक होने जा रहे हो, जरूर हो जाओ, रिलीजन को जितना मानना है जरूर मानो, लेकिन ये वास्तविकता आप ये भी समझ लो कि देश की 145 करोड़ की आबादी को बचाने भगवान भी नहीं आएगा। आपको समझना है कि आपने किस रास्ते पर, किस स्टैंड को इख्तियार करना है। अच्छाई बुराई, धर्म और अधर्म की आप लड़ाई कहते हो ना कि महाभारत में, और रामायण का जब जिक्र करते हो तो असत्य पर सत्य की जीत, और ये सब बहुत बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता अस्तित्व में क्या है इसको समझ लेना। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।